साथ मौजूद हैं मुखिया गुर्जर जी, जो अपनी बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। आज मीरापुर में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उनसे पूछेंगे किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है। चल रहा है माहौल बहुत है पूरा सर्व समाजवादी पार्टी के साथ है और माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल पर सवारी करने के लिए 20 तारीख का इंतजार कर रहा। मीरापुर की जो राजनीति है वो गर्म हो रही है, लेकिन मौसम आज ठंडा है। क्या परसों की तरह आज भी कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आएगा? टेक्निकल इशू की वजह से ही देर हो रही है। आज और ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो इस नाते चाहे बाई रोड हैं, हमारे नेता की एक बात है कि जो कह दिया उस पर अमल करते हैं। तो आज उन्होंने ऐलान किया आने का, तो वो ज़रूर आएंगे। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर मुस्लिम 4 अदर कैंडिडेट है, तो क्या मुस्लिमों में बिखराव दिखाई दे रहा है? उसको किस तरह मैनेज कर पाएंगे? मुस्लिम समाज बहुत समझदार हो चुका है। वक्त के थपेड़ों ने इनको भी समझा दिया है। आने जाने वालों का सबका मान सम्मान तो करता है। मुस्लिम समाज से ज़्यादा बढ़कर किसी की आओ भगत कोई नहीं कर सकता, इस्तकबाल कोई नहीं कर सकता। लेकिन वोट जहाँ देने की बात होती है, तो ये समाज समझता है कि हमारे वोट की कहाँ तो कदर है और कहाँ उसकी कीमत है। उपचुनाव के बारे में अक्सर कहा जाता है और आरोप भी लगते हैं कि ये चुनाव सरकार का और प्रशासन का होता है, तो इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्या तैयारी है? सरकार प्रशासन के लिए फिर हम जैसों का कब जरूरत पड़ेगी ये बताओ। हम देखेंगे ना कौन करेगा। यहाँ ये काम तो हमने संभाल रखा ना भाई। मुस्लिम भाई जो है वो तो चुनाव लड़ रहे हैं और जो हिंदू भाई हैं वो चुनाव को लड़ा रहे हैं, ठीक है। और मुखिया गुर्जर इस बात के लिए जाना जावे है। जरा हम देखें ना कौन प्रशासन को दिक्कत कर देगा, कौन बिना मतलब जो है कोई संवैधानिक अधिकार छीन लेगा। नहीं, पहले भी इस तरह की आरोप लगाए गए भाई पहले होली होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन जहाँ होलिया होगा वहाँ हम नहीं थे, यहाँ हम हैं। आज ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, तो कैसे? वो आजा, वो तो भाजपा का बच्चा है, उसको ऐसे देख रहा हूँ मैं। लो, क्योंकि उसे भी देखना है। वो तो भाजपा का बच्चा है, ऐसे देख रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि हमें गठबंधन में इसलिए शामिल नहीं किया जाता कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीडर को नहीं देखना चाहते। भैया इस देश का इतिहास है कि मुस्लिम ने सदा हिंदू को अपना लीडर माना है। ठीक, जिसने बीच में कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चाहिए, वो फिर कहीं दूर चले गए। इसलिए इसे कैसे एक्सेप्ट कर लें जो हमारे बीच में दीवार खड़ी करना चाह रहा है। अगर एक मुस्लिम भाई पे दिक्कत आ गई, मुखिया गुर्जर अपनी जान दे देगा। फिर कैसे हम इसे बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ बताओ मुझे भाई। देश की आजादी के बाद सबसे पहले नेहरू को अपना नेता माना मुस्लिम भाइयों ने। पहले तो गांधी को माना, फिर नेहरू जी को माना, फिर इंदिरा जी को माना, फिर चौधरी चरण सिंह को माना, फिर बीपी सिंह जी को माना, फिर मुलायम सिंह यादव जी को माना, और अब तक मानते चले आ रहे हैं। और फिर इन्होंने क्या करा? जब मुस्लिम भाइयों पे जब दिक्कत आई तो अपना सब कुछ ताक रख दिया। मौलाना कहलवाया नहीं कहलवाया मुलायम सिंह यादव ने? प्रधान जी बताओ। तो भैया हम हैं, हमारे भाइयों पे कहीं दिक्कत आ गई तो साले की आगे पूरी व्यवस्था बिगाड़ देंगे हम। कोई करके तो देखे। दाढ़ी मेरे भी आएगी, मेरी थोड़ी छोटी और मुझसे बड़ी वाले भाइयों पे कोई दिक्कत आ गई तो साले की आगे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा दूंगा। जैसे योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे नारा दिया गया, तो ऐसी तैसी बटोगे कटोगे किस में हिम्मत है? हम जोड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक। कौन काट देगा कौन बांट देगा? बट रहे सालों के उनके बट रहे, उन पर कोई सौदा नहीं है, तो वो अपने वालों को थाम नहीं पा रहे, तो ड्रा करके सरकार चला रहे हो। कुछ काम नहीं है गिनाने को। हाँ, कुछ नहीं है। जैसे कहा जा रहा है कि ना तो इन 9 सीटों से सरकार गिरेगी और ना बनेगी, तो कैसे देख लो मियां, खुदा का खौफ खाओ नहीं भाई। सरकार ना तो हम गिराने को चुनाव कर रहे, ना बनाने को कर रहे, हम तो योगी की कुर्सी हिलाने को कर रहे हैं। बीजेपी, हमें योगी की कुर्सी हटानी है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं हिला रहे, हम कुर्सी हिला रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम ज्यादा काम कर पाएंगे और जनता समझदार है तो हमें इसलिए वोट दे। भैया इनमें धार्मिक उन्माद बढ़ाने के अलावा इनका कोई मोटिव नहीं है। कभी आज तक गरीबी पे चर्चा सुनी आपने? कभी महंगाई पे चर्चा सुनी? कभी बेरोजगारी पे कहीं किसी को रोजगार दिलाने के लिए इन्होंने बताई? बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा कभी बताया? जब पुलिस वाले ही महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है तो यहाँ बेटियों का क्या हाल होगा? नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये जुमलेबाज है और कुछ नहीं है।
इनका इलाज अभी देखना 27 से 9 सीटों से हो जाएगा, बाकी का 27 में हो जाएगा। अच्छा, जैसे कादिर राणा का और अदर प्रत्याशियों का नाम आ रहा था कि उनको मिलेगा टिकट, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक नए प्रत्याशी को आगे लाना पड़ा? क्या मजबूरी रही? नहीं तो कादिर राणा जी है सबसे बड़े हमारे, पुत्र वधू को दिया गया ना। भाई वो पुत्र वधू को दे दिया, बच्चे हैं, बेटियों को। हमारी नारी सशक्तिकरण की तरफ ये पहल है। 9 में से 5 टिकट हमने महिलाओं को दिए हैं, तो ये हमारी बेटी है, इसको दे दिया। हमारी भी सिफारिश थी इसमें, पहले मुझे लड़ा रहे थे, फिर वो कहने लगे आ रहे हैं ऐसे मुस्लिम लड़ाना, तो मैंने कहा तो ठीक है लड़ाओ। तो हमारी लड़की जिद कर बैठी, तो मुझे लड़ाओ, मैं चल तुझे लड़ा। जयंत चौधरी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या हरियाणा के दुष्यंत चौटाला के बारे में भी कहा जा रहा है उनसे? जयंत चौधरी मलाई के हकदार हैं, बस मलाई चाट रहे हैं अपना, वो चाट लें तो थोड़े दिन, कोई बात नहीं। नहीं, दुष्यंत चौटाला के साथ भी उनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि कंपेयर किया। भाई वो मुझे नहीं पता, देखो, लेकिन वो हमारे ही परिवार के हैं, और हमारे चौधरी चरण सिंह जी हमारे किसानों की आत्मा थी, उनके अंशी हैं, लेकिन ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं, ये जो है ना भ्रमित हो गए हैं, इसलिए उनके बारे में क्या कहना है? उनके जो दूसरे की गोद में बैठा है, तो उसके लिए क्या कहना है, छोड़ो उसे। ये देखिए, हमारे साथ मुखिया गुर्जर जी थे जो अपनी बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। हमारी अगर ये कवरेज आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।